जब से ग्रुप डी का एग्जाम कोर्ट केस में पहुंचा है तब से मैं ये कह दूं कि बच्चों की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी इस कोर्ट केस के चक्कर में। जहां पर ये 2024 का ग्रुप डी का एग्जाम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब आज देखिए कहीं ना कहीं ये लेट होता चला जा रहा है और इसका फैसला जहां 30 अक्टूबर को आना चाहिए था अब वो 4 नवंबर शिफ्ट हो गया। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आ गए कि 4 नवंबर को अगर मान लेते हैं कि एक बार अंतिम फैसला आज आ भी जाता है तो क्या 17 नवंबर को एग्जाम होगा? और इतना जल्दी अगर 17 नवंबर को एग्जाम होगा तो बच्चे क्या रेडी हैं एग्जाम देने के लिए? तो इनके साथ क्या गलत नहीं हो जाएगा 17 नवंबर को एग्जाम रेलवे ने ले लिया? तो बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आज 4 नवंबर को फाइनल जो है फैसला आने वाला है और ये जो 4 नवंबर को फाइनल फैसला आएगा ये आफ्टर लंच आएगा, यानी 3:30 बजे के बाद आएगा। अब होगा क्या कि ये फाइनल फैसला या तो आईटीआई के पक्ष में आएगा या 10वीं पास वाले के पक्ष में आएगा। और मुझे अच्छे से पता है और मैं बिल्कुल ये बात जानता हूं कि किसी के पक्ष में आए तो एक को कहीं ना कहीं अफसोस होगा और जिसको भी अफसोस होगा वो आगे दूसरे कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगा। अब अगर फैसला जो है 10वीं पास वाले बच्चों के पक्ष में आता है तो आईटीआई वाले जरूर जाएंगे आगे, और अगर आईटीआई वाले के पक्ष में आता है तो 10वीं पास वाले आगे जरूर जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि ये कोर्ट केस लगातार चलता रहेगा और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। तो मेरा मतलब आप खुद से ये दिल से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर ये 4 नवंबर को अंतिम फैसला आ जाता है, क्योंकि अभी ये भी क्लियर नहीं है, हो ये भी सकता है कि आज फिर से सुनवाई हो और रेलवे फिर से आगे की डेट दे दे। वो डेट दे सकता है कि 15 नवंबर हमारी अगली हेयरिंग की डेट होगी, फिर उसके बाद आगे और दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ भी होने के चक्कर में आप अगर आज अंतिम फैसला आ जाता है तो आप सब लोग इस फैसले को मानकर ये वाला एग्जाम तो कम से कम होने दीजिए। और अगर नहीं मानना है तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम को छोड़कर बाकी अन्य एग्जामों की तैयारी करो, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में आप फिर कुछ बचा ही नहीं भाई। इतना सब कुछ जो है इसमें हो गया तामा झामा, और उसके बाद आप पेपर देने जाओगे, पता नहीं कब पेपर होगा कब नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं रह गया। फिर मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ग्रुप डी की तैयारी करो अगर जो है आप आगे कोर्ट केस में जाते हैं तो। हाँ, ये भी बात एकदम सही है कि रेलवे की तरफ से गलती तो देखो हुई है, मैं इस फेवर में हूं। अगर आपको जो है नहीं आईटीआई लागू करना था तो आप क्यों सदियों से जो है नोटिस डालते चले जा रहे थे कि आईटीआई हो रहा कर लो, आईटीआई कर लो? नहीं करना चाहिए ना आपको। आप आराम से 10वीं पास था रहने देते, क्या दिक्कत थी? आपने एक तो गलती कर दी और गलती कर देने के बाद जो है आप जो है उस चीज को क्लेरिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं हमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो जो कुछ भी फाइनल रिजल्ट आए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इसको फाइनल रहने दीजिएगा। अगर आप देखो ये आपका फैसला है, अगर आप हाँ करते तो ठीक, नहीं करते आप किसी बड़े कोर्ट जाते हैं तो भी ठीक, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि आप इससे क्या होगा ना कि आपका जो साल है वो बर्बाद होगा, आपका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा, बिल्कुल बनी बात है। ठीक है, तो क्या फैसला आता है हम लोग देखेंगे जरूर। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा कोर्ट केस चल रहा है वो अभी भी पेंडिंग है। आज 4 नवंबर है और 4 नवंबर को ही दोबारा से इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई का क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको 3:30 बजे के बाद पता चलेगा। और रही बात 17 नवंबर को एग्जाम होने की, अगर एक बार को ये फैसला रेलवे के पक्ष में आ भी जाता है, जैसा मतलब रेलवे कह रहा है, तो आज 4 तारीख हो गई है, बाकी बचे 13 दिनों में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और रेलवे अगर आपसे खुन्नस में है तो वो भले ही एग्जाम ले ले, नहीं खुन्नस में है तो ये एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। क्योंकि पिछली वाली जो 30 अक्टूबर की डेट चल रही थी, जिसपे हेयरिंग चल रही थी, 30 अक्टूबर वाली डेट पे रेलवे ने क्लियर कर दिया था कि हम लोग 17 नवंबर को एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हम लोगों ने 17 नवंबर को टेंटेटिव डेट दी है। टेंटेटिव डेट का मतलब ये हुआ कि इस दिन हम लोग एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन ये पक्का फाइनल नहीं है कि हम लोग इसी दिन एग्जाम लेने वाले हैं। फिर दूसरा ये भी इसमें पहलू हो सकता है कि रेलवे आपको सरप्राइज भी कर सकता है। मैं भी ये बात एकदम क्लियर है, सरप्राइज इसलिए भी कर सकता है कि आप यहां पर ड्रूप डी चिल्ला रहे हैं और हो सकता है कि रेलवे जो है एक नोटिस देकर ये जारी कर दे कि एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम 15 नवंबर 18 नवंबर से चालू है। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे भाई। पिछली बार जो हमारा एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था वो लगभग 5-6 दिन में खत्म हो गया था, तो वो 5-6 दिन में आपका एग्जाम फाइनल कर लेगा। क्या चल रहा है रेलवे के अंदर आपको क्या पता? कुछ नहीं।
तो मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि जो टेस्ट चल रहा है, आप जो पैसा डोनेट कर रहे हो, किसी टीचर को सपोर्ट कर रहे हो, वो करते रहिए, उसमें कोई वो नहीं है। आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो, आप 10वीं पास वाले टीचर के फेवर में हो, करते रहिए। आप ITI के पास वाले फेवर में हो, अभिषेक सर, अरे अच्छे लगते हैं मुझे। और वाकई में मैं अभिषेक सर के बारे में बोलूँ ना, इतना जिद्दी आदमी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और मैं ऐसा नहीं कि उनको ताना दे रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने सच के जो साथ में खड़े होकर उन्होंने, हम लोग जो है सिस्टम में है तो हमें पता है कि कई बार हम लोगों को चीजें मैनेज करनी पड़ती है, हम लोगों को सोचना पड़ जाता है, चलो अच्छा हटाओ यार, थोड़ा गलत हो रहा है तो सह लो। लेकिन उस आदमी ने अकेले दम पर जो है ये लड़ाई लड़ी, और बाकी टीचर बाद में आए वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत जो उस आदमी ने की और अकेले दम पर जो है रेलवे की गलती को उजागर करते चला आया। तो मैं उसकी एकदम तारीफ करूंगा कि वो मतलब काफी ज्यादा जिद्दी आदमी है और बहुत सही मुझे इंसान लगा। इसलिए वो मुझे सही इंसान लगा क्योंकि उसने जो है ना झूठ को और गलती को स्वीकारा नहीं, बच्चों को अकेले चला, बच्चों को साथ में लिया, और हर उस आदमी को जिसने जो है क्या बोलते हैं उसको गलत कहा, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, और बहुत प्यार से बात करते हैं हमारे अभिषेक सर। वाकई में उससे मतलब इंसान ने मुझे जितना इंप्रेस किया है, शायद ही यूट्यूब पर किसी टीचर ने इतना इंप्रेस किया। इसलिए नहीं कि वो जो है ITI के पक्ष में, इसलिए बल्कि इसलिए क्योंकि अकेले दम पर उन्होंने इस टेस्ट को कहां से कहां पहुंचाया। उन्होंने रेलवे का झूठ स्वीकार नहीं किया, घुटने नहीं टेके, इसलिए वो मुझे इंसान बड़े पसंद है। और वाकई में मैं आप हाथ जोड़ के आपको नमन भी करता हूं कि आप जो है जो कर रहे हैं बिल्कुल एकदम सही कर रहे हैं, और आप जो है ना झूठ के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं, ये बात एकदम पट्टी है। ठीक है, कोई बात नहीं। और तो हमारा जो है 17, तो मैं बात ये कर रहा था कि रेलवे हो सकता है ALP का भी एग्जाम ले ले, तो आप क्या करोगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सब लोग पढ़ते रहिए, अपना मैथ, रीजनिंग, साइंस, GT जहां से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। फिर ये ना हो कि पता चला कि आप कोर्ट टेस्ट के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और एग्जाम सर पे आ गया, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपका साल बर्बाद होगा। उसके दूसरी ओर वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपसे आगे हो जाएंगे, वो सिलेक्शन पा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं, आज शाम का वेट करते हैं, मैं दोबारा से आऊंगा आपके सामने और दोबारा से हम लोग मिलेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप यूट्यूब पे क्लास तो लेते नहीं हो, बस चिल्लाने चले आते हो। तो भैया मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं व्यस्त रहता हूं, आप सबको पता है क्यों व्यस्त रहता हूं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई फैसला आता है आज, तो मैं आज ही हो सकता है कि आपको जो है यूट्यूब पर जो हमारी क्लासें चलती हैं उसका क्लास का शेड्यूल बता दूं, कौन कौन से टीचर किस समय क्लास लेते हैं। आप पढ़ते रहिए और विश्वास मानिए, मैं पूरे दिल से कोशिश करता हूं कि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूं जिससे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो। अभी ALP का रिजल्ट आया, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको देखो बटल में दिखा रहा हूं, 96.28 नंबर आया है कोलकाता के जोन टॉपर का। ऐसे कम से कम ALP के 10 जोन टॉपर है पाठशाला रेलवे के पास, इसलिए पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।